आज का हमारा टॉपिक है टू क्रिएट इमोशनल बाउंड्रीज so that the emotion doesn't connect with the people who are not good for us. Everyone, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, they are hurted due to their emotional attachment. कोई ऐसा जो दिमाग लगा के हर्ट हुआ हो? नहीं ना? कुश्ती में हर्ट हुआ हो कोई ऐसा है आप? नहीं ना? फिजिकल फाइट में तो कोई हरा ही नहीं है। बट इमोशनल हर्ट सारे लोग हुए हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी की बात से। और उससे हर्ट हुए होंगे जो पर्सन वाज नॉट बैलेंसिंग देयर इमोशंस विथ योरसेल्फ। इमोशनल बातें बुरी लगती हैं। इफ यू आर वेरी मच गुड इमोशंस विथ एनीवन, पॉजिटिव इमोशंस के साथ किसी के साथ अटैच हो, कोई भी बच्चा, बाप, माँ, चाचा, चाची, ससुर, कुछ भी हो सकता है, एनीवन, एनी पीपल, एनी ह्यूमन कैन बी देयर। और अगर उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं आता है तो यू गेट इमोशनली हर्ट। इज इट करेक्ट? व्हाई दिस हर्ट हैज बीन गिवन टू यू? ये दर्द आपको क्यों मिला? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बताओ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हम खुद। बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड द हेल्थी बाउंड्रीज। वी आर हियर टू टेक ईच एंड एवरी पीपल विथ अस। हम पूरी दुनिया को लेके चलेंगे। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इफ वी आर नॉट सर्विंग एवरी पीपल, वी आर बिकमिंग सेल्फिश? बताओ। आप में से अगर किसी की भी बात मैं ना सुनूं, मैं अपने मन का करूं, तो मैं सेल्फिश हूं? कितने लोग ये बात मानते हो? ठीक है, पहले लगता था। अब नहीं। अब तुम हमारे संरक्षण में रहोगी 4-6 महीने बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगे। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इफ वी वर्क अकॉर्डिंग टू अस, अपने इमोशंस के हिसाब से काम करें, तो लोग हमें सेल्फिश बोलेंगे। यस, 100% दे विल से, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम। बट एनीवन हियर जिसको भगवान ने ये कह के भेजा हो कि भाई तुम फलाने के हिसाब से काम करना? कोई ऐसा है यहाँ पे? आप में से कोई भी इंसान जिसको कभी भी भगवान बोलता है तुम उसके इमोशंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा तुमको? या ऐसी कोई भी ग्रंथ, किताब जिसमें लिखा हो कि आप किसी अदर पर्सन के इमोशंस के हिसाब से काम करो? नो। तो वी हैव क्रिएटेड दिस थिंग दैट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू एनीवन एल्स इमोशन, एंड वी गेट हर्ट. So today we are going to do the tapping to create a healthy boundaries. हमारी बाउंड्री इतने तक ही है आपसे इमोशंस जोड़ने की। हमारी क्षमता अपने इमोशंस आपसे लगाने की इतने तक ही है। और वो डिसाइड करने का पूरा अधिकार आपको है। सो एवरीवन रेडी? One more very important thing regarding this emotional boundary. How many of you feel that only females get emotionally hurted? मनीषा, तन्वी, राधिका, तस्नीम, शिखा, स्नेहा, प्राची जी, कृपया करके अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर लोगे तो हमारे इमोशंस हमेशा सदैव करेजियस वे में चलेंगे और हम टैपिंग बहुत अच्छे से करा देंगे। और नहीं तो हमको हमको फील होगा कि हम सोलोमन के कार्य क्षेत्र में हैं, जहां पर हम बहुत सारी अंधेरी रात में बैठे हुए हैं और टैपिंग कर। चलो, थैंक यू सो मच तन्वी जी एंड प्राची जी। व्हेनेवर आई सी प्राची जी का फेस में देखता हूँ तो मुझे इमोशनल बैलेंस याद आ जाता है तुरंत। ठीक है। सो टुडे, ओके, नो, नॉट एन इशू। So today we are going to do the tapping. Everyone ready? Sneha, you are new here. Sneha S25 Ultra. You are new here.
or you know the tapping points, you can just message. So I was waiting for my superwoman. She has came and now we are going to start the tapping. She has requested sir 5 minute देना. I am coming. चलो, ready everyone? चलो start. हालांकि मैं मेरे लाइफ में इमोशनली हर बार हर्ट हुआ हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. हालांकि मुझे इमोशनली हर्ट करने वाले मेरे बहुत नजदीक के लोग थे, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट. हालांकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे इमोशनली हर्ट होने की सबसे बड़ी कारण मैं था, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ. लेट्स गो टू दैट पॉइंट. मैं जितनी बार भी किसी के साथ में इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश किया, हर बार हर्ट हुआ. और जितनी बार हर्ट हुआ, उतनी बार मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ, उतनी बार मैं अपने आप को कमजोर पाया, उतनी बार मेरे जीने की इच्छा कम हुई, उतने बार मैं अपने आप को दोषी, गिल्टी, क्या क्या पाया पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता मैं किस कंडीशन में चला गया. और इस सब का रीजन क्या था? इस सब का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद द पीपल, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट हो जाना, जो शायद मेरे इमोशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं इमोशनली उनके लिए अवेलेबल था और वो मेरे इमोशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. और इस वजह से मैं बार बार इमोशनली टॉर्चर होते गया, परेशान होते गया और खुद में हारता गया. मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैं जितनी बार मेंटली हारा हूं मैं रिचार्ज हो गया हूं, मैं जितनी बार फिजिकली हारा हूं मैं रिचार्ज हो गया हूं, लेकिन जब मैं इमोशनली हारा हूं तो मैं काफी दिनों तक डिस्टर्ब रहा. तो ना मेरा फिजिकल बॉडी काम करता है अच्छे से, ना मेरा मेंटल बॉडी काम करता है, और मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान वाली हालत में रख देता. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैंने मौका दिया हर इंसान को अपने इमोशन से अटैच होने. मैंने हर किसी के इमोशंस में अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की. मैंने हर किसी के इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की. और बदले में मुझे क्या मिला? इमोशनल हर्ट. मैं अगर उस टाइम अपनी एक हेल्दी इमोशनल बाउंड्री सेट कर लूं, जितना मैं किसी के साथ इमोशनली अटैच हो सकता था उतना ही होता, तो शायद मैं उसके इमोशन से इफेक्टेड नहीं. अगर मैंने एक प्रॉपर वे में किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाया होता, तो वह इंसान मुझे हर्ट नहीं कर, तो वो मेरे इमोशंस में अटैचमेंट नहीं दे पाता. मैं अगर अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट को उस समय समझा होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं. अब मुझे समझ में आ गया है कि इसका कारण मैं था. अब मुझे करना क्या चाहिए इसके? अब मुझे सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को ब्लॉक करना चाहिए उन लोगों के साथ जो मुझे इमोशनली हर्ट. और उन लोगों के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ मुझे एक हेल्दी बाउंड्री डेवलप करनी चाहिए. मैं अपने इमोशंस का अटैचमेंट उतना ही कर सकता हूं जहां तक मेरी सेल्फ वैल्यू डिग्रेड ना हो, जहां तक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ना जाए. मैं उतना ही उनसे बात करूंगा जहां तक मेरी रिस्पेक्ट और मेरी वैल्यू हो. मैं वहां तक ही अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व करूंगा जहां तक मेरी सेल्फ वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट आ. जहां पे बात मेरे काम को छोड़ करके उनके लिए टाइम इन्वॉल्वमेंट करने का आएगा, वहां पे मैं अपने आप को रोकूं. जहां पे मैं अपना नुकसान करके किसी के लिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आने की बात आएगी, वहां पे मैं अपने आप को रोकूं. अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जीज है तो मैं अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज दूंगा. मैं मेरे अपने काम के टाइम की एनर्जीज को कभी किसी के साथ नहीं शेयर.
मेरा हर किसी के साथ बात करने का एक पर्टिकुलर टाइम है। मैं हर किसी के साथ हमेशा अटैचमेंट नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ भी देखनी है। मेरे पीछे मेरा कैरियर भी है, मेरी लाइफ भी है, मेरा हेल्थ भी है, मेरा सब कुछ है। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल क्रिएट अ ब्लॉक वाइज इमोशनल बाउंड्रीज विद द पीपल हु आर नियर टू मी, एंड दिस विल बी अ वेरी पर्टिकुलर टुवर्ड्स मी, क्योंकि मुझे आज से मेरी इज्जत बचाने का काम करना, आज से मेरा रिस्पेक्ट बचाने का काम करना है। और जो सिर्फ इसी वजह से बचेगा जब मैं मेरी हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट, मैं आज से उन लोगों के साथ सिर्फ उतना बात करूंगा जितना मेरे लिए जरूरी है। मैं आज से उन लोगों के साथ सिर्फ उतना टाइम स्पेंड करूंगा जितना जरूरी है। मैं आज से उन लोगों के इमोशंस में सिर्फ उतना इन्वॉल्वमेंट लगाऊंगा जितना मेरे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। एंड दिस विल बी डिसाइडेड फ्रॉम मी, एंड आई एम 100% कमिटेड टूवर्ड दिस। मैं आज ही अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डालता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने ऊपर अपने लिए काम करूंगा, उसके बाद मेरे बचे हुए टाइम और इमोशंस में किसी को शेयर, एंड आई विल बी वेरी मच स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स दिस डिसिप्लिन। मेरा इमोशंस बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह मेरी, और यह मेरे खुद के इमोशंस। नाउ सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स एंड आस्क, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आसपास एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो कि कोई भी मेरे इमोशंस के साथ डिस्टरबेंस ना क्रिएट कर सके, एंड कीप द ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड। और अब अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दो कि अब मैं इमोशनली अपने आप को सिक्योर मानता हूँ, और इस तरह से अपना हाथ पकड़ो and say that yes, I am strong emotionally and I'm not going to share my emotions with any of the person who is in the negative emotions. Maybe वो कोई भी हो, वो हमारा कितना खास रिलेटिव क्यों ना हो, still I am not going to involve emotionally with that person. ठीक है? Now there is a music which will make you heal. आराम से शांति मुद्रा में बैठ जाओ।